जो गर्भवती महिलाएं हैं, जैसे सुविचार लाएगी, क्या उसके बच्चे पर असर पड़ता है? क्या ये बात सत्य है? और आज मतभेद हो गया है और उस मतभेद में हमारे पूर्वजों की यानी बुजुर्गों की भी कमी है। सुबह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ जब करते थे, रामायण या गीता पढ़ते थे तो बच्चों को साथ लेकर बैठते थे कि गर्भवती जो भी देवियां हों उनको रामायण की, राम जी की कथा, कृष्ण जी की कथा, शंकर जी की कथा सुनाएं, जिससे बच्चा गर्भ के अंदर ही संस्कारित हो। नमस्कार, सभी का आपका स्वागत है राही न्यूज में। मैं सोनू कश्यप खास शख्सियत से आपको मिलवाते रहता हूँ। मैं हमेशा संत महात्माओं के बीच रहता हूँ। आध्यात्मिक विचारों पर हम आपको लगातार वीडियोस दिखाते रहते हैं। कि हमारे गुरुजी हमारे साथ में इस वक्त बाबा भैरवदास जी। बाबा भैरवदास जी के बारे में आपको बता दूँ, बाबा खेबा जी के शिष्य हैं और परम शिष्य हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तारापीठ पश्चिम बंगाल से बाबा जी बिलोंग करते हैं और बाबा जी से बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी आज अहम जानकारियाँ देने वाला हूँ मैं आपको। और ये जानकारी कुछ खास इसलिए हो सकती है आपको, क्योंकि अगर आप भी अपने परिवार में पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो मेरे साथ गुरुजी हैं। गुरुजी से बातचीत करेंगे, बहुत लंबी बातें रहेगी। सबसे पहला हमारा सवाल गुरुजी से रहेगा। गुरुजी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीर्वाद, कल्याण, मस्ती। तो गुरुजी ने आशीर्वाद तो दे दिया है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आध्यात्मिक पर, क्योंकि आध्यात्मिकता की हम बात करें, हमारे परिवार हुआ करता था, बहुत बड़ा परिवार था पहले, जॉइंट फैमिली थी पहले गुरुजी। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, आज हमारा छोटा परिवार होते जा रहा है। बहुत बड़े बड़े परिवार 4 हिस्सों में बट गए, 6 हिस्सों में बट गए, 2 हिस्सों में बट गए, टुकड़ों में बट रहे हैं। एक आध्यात्मिकता जो हमारे परिवार को मिलती थी पहले, हमारे पूर्वजों से मिलते थे, आध्यात्मिक विचार, अच्छे विचार, सुविचार मिलते थे, वो क्यों लुप्त होते जा रहे हैं गुरुजी आज? देखिए, आज हमारे ही घर में मतभेद हो गया है। हमारे पूर्वज अदब, लिहाज और मर्यादा के बंधन में बंधे रहते थे। पिता का बेटे के प्रति क्या कर्तव्य है, बेटे का पिता के प्रति, या पत्नी का पति के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, भाई का भाई के प्रति, ये आदर्श हमारी रामायण, हमारे वेद पुराण भी सिखाते हैं। हमारे पूर्वज एक संगठित थे, वेद पुराण या संत महात्माओं की बताए राह पर चलते थे। और आज मतभेद हो गया है और उस मतभेद में हमारे पूर्वजों की यानी बुजुर्गों की भी कमी है। आज पल पल में क्रोध करना, दुत्कारना, अगर हमारे घर के परिजन बंद करके अगर कोई बालक गलती करता है, उसे प्रेम से अपने पास बुलाकर प्रेम से समझाएं तो समझाने से और प्रेम से हर काम हल हो सकता है। दूसरी चीज़, अध्यात्म की लाइन में हमारे पूर्वज सुबह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ जब करते थे, रामायण या गीता पढ़ते थे तो बच्चों को साथ लेकर बैठते थे। और आज क्या बुराई है, हमारे पूर्वज ही पूजा पाठ में मन न लगाकर टीवी में मन लगाने लगे। नाना प्रकार के अखबार पढ़ते हैं, जितनी देर अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, अगर उसका कुछ समय भी पूजा पाठ में लगाएं बच्चों को साथ लेकर, तो बच्चों के अंदर धर्म के प्रति प्रेम जागेगा। मोबाइल की दुनिया में जी रहे हैं आज, मोबाइल की दुनिया में जी रहे हैं, मोबाइल में सीरियल देख रहे हैं, मोबाइल में या टीवी में। और मैं निवेदन करूंगा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी जो भी घर के पेरेंट्स हैं, पूर्वज हैं, श्रेष्ठ हैं, ये अपने ही घर में नित्य पूजा करें, अपने बच्चों को साथ रखें, बच्चों को प्रेम के साथ अपने साथ बिठा के समझाएं, उन्हें रामायण की कथा सुनाएं। मंगल ही मंगल रहेगा, मंगल नहीं आएगा, घर में बुराई नहीं होगी। लेकिन ऐसा करने को लोग तैयार नहीं। मैं आज निवेदन करूंगा अपने पूरी समाज से कि गर्भवती जो भी देवियां हों उनको रामायण की, राम जी की कथा, कृष्ण जी की कथा, शंकर जी की कथा सुनाएं, जिससे बच्चा गर्भ के अंदर ही संस्कारित हो। तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जन्म लेने के बाद ये टीवी या अन्य चीज़ें, इनमें रामायण आती हैं, बढ़िया बढ़िया सीरियल आते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें बताई जाती हैं पेपरों में भी, इन पर अमल करें। ये फिल्मी दुनिया का त्याग कर दें, हमारे हर घर में मंगल रहेगा, बुराई नहीं होगी, हमारा अध्यात्म, हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। गुरुजी, जैसे भी आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जैसे सुविचार लाएगी, क्या उसके बच्चे पर असर पड़ता है? क्या ये बात सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। इसके लिए अगस्त रामायण, अद्भुत रामायण, विचित्र रामायण, रहस्य रामायण में हमें एक उल्लेख मिलता है कि वास्तव में हमारी मैया जानकी लली को राम जी ने वन नहीं दिया। धोबी के कहने पर राम जी ने लीला किया, वन भेजने के लिए कौशल्या मैया ने प्रेरित किया था। राम, तू सीता के साथ रहकर अश्लील बातें करेगा, बच्चे के अंदर अश्लील बातें भर जाएंगी,
ऐसी जगह सीता को कर जहाँ इसे ज्ञान प्राप्त हो, तू मर्यादा पुरुषोत्तम है और तेरा बेटा क्या लोलुप होगा। तब राम और सीता जी मिल करके ये लीला रचे, उनकी माया वो ही जाने। तब इन्हें वाल्मीकि आश्रम में छोड़ा गया और इन्हीं के पुत्र लव और कुश में राम जैसी शक्ति थी। इतना ही नहीं, महाभारत में भी देखिए जी। चक्रव्यूह तोड़ने की कला गर्भ के अंदर ही तो अभिमन्यु सीखा था। ये प्रत्येक माताओं के लिए और पिता के लिए अनिवार्य है कि गर्भवती महिला को सुंदर सुंदर वेद पुराण की बातें बताई जाएं, कथा बताई जाएं कि वो बच्चा गर्भ में उस संस्कार को ले, तभी हमारा सनातन धर्म बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा बेटा। बिल्कुल, तो ये विचार गुरुजी के हैं।